चलो भाई स्टार्ट करो। लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। छोटे मालिक ये देखे, 150 मन ये पावा माल आया है, 150 मन ये लकड़ी बाला नहीं है, और वो कह के गए हैं उनकी पेमेंट आपने बैंक में भिजवानी है। मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिया था। जी जी साहब, वो तो मैंने कब का लगा दिया था, वो तो अब फुल भी हो गया होगा। चले आप मेरा मोबाइल उतार के लाओ, मैं उनको पेमेंट सेंड कर देता हूँ। ठीक है मालिक, अभी लाया। हाँ जी, पेटियों का काम कहाँ तक पहुँचा है? सर जी 1000 पेटी तैयार हो चुकी है, चलाए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो। है छोटे मालिक का मोबाइल किधर गया? अभी तो यही लगा के गया था। उन मजदूरों से पूछता हूँ। ओए, तुम में से छोटे मालिक का किसी ने मोबाइल देखा है? हमें नहीं पता, कहाँ पे रखा था तूने? मैंने अपने हाथों से छप्पर में चार्जिंग पे लगाया था। तूने अगर वहाँ पे चार्जिंग पे लगाया तो वहीं पड़ा होगा। नहीं है वहाँ पे, मैं अभी देख के आ रहा हूँ। कौन लेके जा सकता है? ओ भाई हमें नहीं पता, हम तो सुबह के काम पे खड़े हैं। तुम लोग काम करो, मैं आ रहा हूँ। ये देखे सर, पेटियां तैयार हो रही हैं। मुझे इनकी पैमाइश चेक कराओ जरा। मालिक गजब हो गया। क्या हुआ? मैंने आपका मोबाइल जहाँ चार्जिंग पे लगाया था वहाँ से चोरी हो गया है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है कितना महंगा फोन है वो? साहब जी आप परेशान ना हो, हमारे मजदूरों में से किसी ने चुराया होगा। आप ऐसा करें, सारे मजदूरों के पास चले, उनकी तलाशी लेते हैं। चलो। चले गूंगे, तू भी साथ चल। चल छोटे मालिक, ये रहे सारे मजदूर, इन्हीं में से किसी ने आपका मोबाइल चुराया होगा, पूछे इनसे। मैं अब किस पे इल्जाम लगाऊं? मैंने तो अपना मोबाइल तुम्हें दिया था ना। छोटे मालिक, मैंने अपने हाथों से चार्जिंग पे लगाया था। मैं तो कहता हूँ आप पुलिस को बुलवाएं, वो खुद इनसे मोबाइल निकलवा लेगी। ठीक है, अपना मोबाइल दो। मेरा मोबाइल साइलेंट पे नहीं था, अगर मोबाइल यहीं होगा तो अभी बजेगा। देखा छोटे मालिक, मैंने कहा था ना, इन्हीं में से किसी ने आपका मोबाइल चुराया होगा। तुझे शर्म नहीं आई इस उम्र में चोरियां करते? छोटे मालिक, मैं तो कहता हूँ इसको तनख्वाह भी नहीं देते और नौकरी से भी निकाल देते हैं। क्यों की है ऐसी हरकत? छोटे मालिक मैं मानता हूँ मैंने मोबाइल उठाया है, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। ऐसी कौन सी वजह थी तूने मालिक का मोबाइल चुरा लिया है? मालिक ये तो बहाने कर रहा है, इसे काम से निकाल दें। बताओ क्या वजह है मोबाइल चोरी करने की? मालिक ये बंदा हमारे साथ ज्यादती करता है, मैंने चोरी नहीं की। आपको समझाने के लिए मैंने ये सब किया है। पूछे आप इसे जब हम इसे तनख्वाह लेने जाते हैं। ये ले 28,000। हमारी तनख्वाह 30,000 बनती है, तुम हर महीने 2,000 काट लेते हो। हमारा हक हमें पूरा दिया करो। यहाँ पे काम करना है तो 2,000 मुझे कमीशन देनी पड़ेगी, नहीं तो चले जाओ। हमारे पास मजदूर और भी बहुत हैं। तो इसके लिए मेरा मोबाइल चोरी करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझसे वैसे बात कर लेते। मालिक आप तक पहुँचने की मैंने बहुत कोशिश की थी, इस बंदे ने पहुँचने नहीं दिया। मालिक बस आपको ये समझाना चाहता था, आप मजदूर का हक पूरा नहीं देंगे तो मजदूर चोरी करने पे मजबूर हो जाएगा। सही बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा कारोबार तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने ये क्या किया? मालिक गलती हो गई, इस बार माफी दे दे। आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा और मजदूरों का हक पूरा दूंगा। आइंदा अगर मुझे शिकायत मिली ना तो तुम्हारा वो हशर करूंगा, तुम याद रखोगे। चलो तुम लोग काम करो। इस वीडियो का मकसद आपको ये समझाना था कि खुदारा मजदूरों का पूरा हक उनका पसीना सूखने से पहले उनको दे दिया करें। वो तेरी की साले ने लोहे वाला वेट हटा के फोम वाला रख दिया। चेक कर लो साहब जी, 30 किलो वजन, ये 20 किलो का वेट, ये 10 किलो हो गया 30 किलो। ठीक है, जल्दी से 100 किलो मछली पूरी करो, मेरे मेहमान आने वाले होंगे। ठीक है साहब जी, अभी 100 किलो मछली साफ करके आपकी गाड़ी में रखवा देता हूँ। आप गाड़ी में बैठ जाए, यहाँ थोड़ी स्मेल है। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ। बैठ जाए साहब जी। उस्ताद अगर इसको पता चल गया कि ये 20 किलो वाला वेट फोम का है तो फिर क्या होगा? अभी इसको कैसे पता चलेगा? इसने घर में जाके कौन सा मछली का वजन करना है। हमने 10 किलो मछली को इस फोम वाले वेट की मदद से 30 किलो बना दिया। और साले ऐसे मत उठाया कर, इसको पकड़े जाएंगे। चल जल्दी से शापर में डाले मछली। 10 किलो मछली को 30 किलो बना के दे रहा है इस सारे दुकानदार का, तो मैं अभी भांडा फोड़ता हूँ। चल जल्दी से ये शापर रख के आ गाड़ी में। वाह मछली वाले, वही तो मैं सोचूं तू दिन ब दिन इतना अमीर कैसे होता जा रहा है। अबे मेहनत करते हैं, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बरकत ही बड़ी है। तेरी तरह भीख मांग के थोड़ी खाते हैं। बेईमानी के पैसे से तो भीख वाला पैसा ही बेहतर है। क्या मतलब है? कौन सी बेईमानी की है मैंने? रुक अभी बताता हूँ तुझे मैं। क्या मतलब? अपना ये 20 किलो वाला वेट चेक कराना जरा, लगता है ये बहुत भारी होगा ये। अबे साले तू मेरा भांडा फोड़ेगा, निकल यहाँ से चल।
साले अभी जाके उस गाड़ी वाले को बताता हूँ तो उसको कितना चूना लगा रहा है। अरे बाबा अबे रुक रुक, माफ कर दे। अगर तूने जाके उसे बता दिया तो मैं रोजी रोटी से भी जाऊंगा और मार भी बहुत पड़ेगी। ना बता साले तो दिन ब दिन बेईमानियां करके अमीर होता जा रहा है और हम मैं के दर बदर भीख मांगने आते हैं। डील बना लेते हैं, डील बना लेते हैं। कैसी डील? तू कह रहा था ना मैं अमीर बनता जा रहा हूँ, अगर वैसे ही तुझे एक दिन में अमीर कर दूं तो मानेगा? वो कैसे करेगा? बस तुझे मैं अमीर बना दूंगा, अमीर। कर वादा। वादा। तू मेरी दुकान में बैठ, मैं कस्टमर को मछली दे के जैसे ही भेजता हूँ वापस आकर तुझे अमीर बनाता हूँ। ठीक है। बाल बाल बच गए हुए। जल्दी से ये मछली गाड़ी में रखवा, मसला खराब हो रहा है। वाह यार क्या स्कीम अत्ते चढ़ी है, एक ही दिन में अमीर बन जाऊंगा। चल अब उस गाड़ी वाले से पेमेंट लेके आते हैं, फिर बाद में इस भिखारी से निपटेंगे। आज तो इसको अमीर बना ही डालता हूँ मैं। साहब जी, ये आपकी 100 किलो मछली के शापर तैयार है। ठीक है, इसे पीछे डिग्गी में रखो। अच्छा, डिग्गी में रख दो जहाँ पहले शापर रखा था। ये पकड़ो तुम्हारी पेमेंट। थैंक यू साहब जी। ये साला आ क्यों नहीं रहा, इतनी देर क्यों लगा रहा है? मछली सारी खत्म हो गई? सारी बिक गई है उस्ताद जी। चल फिर दुकान बंद कर। हाँ भाई, चला गया तेरा कस्टमर। तूने मुझे अभी की अभी अमीर बनाना था, अब जल्दी से मुझे अमीर बना। रुक तो जा, सांस तो ले ले छुरी के नीचे। छोटे जी उस्ताद। तू दुकान बंद कर, मैं जरा भाई को अमीर बनाने जा रहा हूँ। अभी तुझे अमीर बनाता हूँ, चल। अमीर। जमात तैयार है माशाल्लाह से, राइवंड की तरफ रुख है। आज के बाद आप इस जमात के अमीर हैं। बना दिया अमीर, रवाना हो जाए। अमीर साहब की अताअत कीजिएगा भाइयों। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? इतना सारा सोना और पैसा क्यों जला रहे हो? मैं बहुत परेशान हूँ भाई, सारी जिंदगी मैंने अमीर होने की कोशिश की और मैं अमीर हो भी गया, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं बहुत मायूस हो गया हूँ। मैं खुद को और इस सब को खत्म कर दूंगा। कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का तोड़ है। कैसा तोड़? यहाँ से थोड़ा दूर नहर के पास एक सूफी बाबा बैठा है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हारे सारे मसाइल हल कर देगा। ठीक है भाई, मैं ये भी करके देख लेता हूँ। जाओ भाई, वहीं तुम्हारे मसले का हल उसी सूफी के पास है। शायद लड़का इसी नहर का बता रहा था, लेकिन मेरे मसले का कोई हल नहीं है। मुझे ये सब लेके डूब जाना चाहिए। नहीं यार, एक बार उस बाबे के पास जाके देखता हूँ, शायद मेरे मसले का हल हो जाए। सलाम बाबा। क्या चाहते हो? बाबा मैं गरीब इंसान था, मैंने दिन रात मेहनत करके ये सारा धन दौलत और पैसा कमाया। मुझे लगता था कि पैसा आने के बाद मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अब मुझे इन पैसों की कोई खुशी नहीं है। मेरे पास धन दौलत तो आ गया, लेकिन खुशी का एक कतरा भी नहीं है। बाबा मैं कैसे खुशी हासिल करूं? आप ही मेरी कुछ मदद करें बाबा। अरे अरे वो ढोंगी बाबा मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। अरे अरे कोई रोको इस बाबे को, अबे रुको। अरे कोई तो रोको उसे, कोई तो रोक लो। क्या हुआ भाई? अरे भाई वो सूफी बाबा मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लेके जा रहा है। मैं तो उससे मदद मांगने आया था, लेकिन वो सब कुछ लेके चला गया। उसे रोक लो भाई, वो मेरी सारी दौलत लेके जा रहा है। ये तुम क्या बोल रहे हो? सूफी बहुत शरीफ आदमी है, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेगा? अरे भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगा, वो देखो तुम्हारे सामने भाग रहा है। चलो उसके पीछे चलते हैं। रुको भाई, वो बाबा बहुत तेज है, इन गलियों मोहल्लों में वो हमारे हाथ नहीं आने वाला। तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे? मैं जानता हूँ एक बंदा ऐसा है जो इस बाबे को पकड़वा सकता है। कौन? वो पेट्रोल पंप वाला जिसने मुझे मशवरा दिया था इस ढोंगी बाबा के पास जाने का। उसको जरूर पता होगा कि ये कहाँ रहता है। चलो इधर इधर। तुमने मुझे कहा था कि वो सूफी बाबा है, मेरी मदद करेगा। वो तो मेरा सारा सोना और पैसा लेके भाग गया। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो बहुत शरीफ आदमी है। ढोंगी है वो, पूछो इन दोनों से। हाँ हाँ, हमने खुद देखा है उसको भागते हुए। मैं नहीं मानता, जरूर इसमें भी कोई हिकमत होगी। कैसी हिकमत? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ उस बाबा के पास। वो बाबा भाग गया है। तुम चलो तो सही। ये देखो बाबा तो यहीं बैठा है, तुम खामखा गलत समझ रहे थे। मेरी जिंदगी भर की कमाई, मुझे लगा था ये बाबा मेरे पैसे लेके निकल गया है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुमने थोड़ी सी खुशी का मजा चखा? जब तक तुम उसे खो ना दो तब तक तुम उसका मजा नहीं चख सकते। मैंने तुम्हें इसका मजा चिखाया है। ये है खुशी चखने का तरीका। इंसान बहुत बेकदर है, जब तक खो ना दे किसी चीज की कदर नहीं करता। मुझे समझ आ गई है बाबा, मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे हत्ता कि अपनी जिंदगी तक को आग लगाने वाला था।
लेकिन जब आपने मुझसे ये सब छीना तब मुझे इसकी कदर हुई। मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा बाबा, अब मैं खुश हूँ। बेशक इंसान बहुत नाशुक्रा है, हमें हर हाल में राजी रहकर खुशियाँ तलाश करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाजमी करें।